अगर तुम पुणे में इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज सर्च कर रहे हो तो हो सकता है तुम्हारे सामने दो ऑप्शंस आए हों, JSPM वाघोली और GH रायसोनी इंटरनेशनल स्किल टेक यूनिवर्सिटी येरवाड़ा। दोनों प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, दोनों इंजीनियरिंग ऑफर करती हैं और दोनों के पास अपना अलग पिच है। लेकिन असली क्वेश्चन है, तुम्हारे 4 साल और तुम्हारे पेरेंट्स के लाखों रुपए के लिए एक्चुअली बेटर ऑप्शन कौन सा है। आज हम सिर्फ ब्रोशर नहीं देखेंगे, हम देखेंगे यूनिवर्सिटी स्टेटस, ब्रांचेस, फीस, प्लेसमेंट्स, स्किल डेवलपमेंट, कैंपस इकोसिस्टम और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क। और वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि किस टाइप के स्टूडेंट को JSPM चूज करना चाहिए और किस टाइप के स्टूडेंट को ग्रिस्टुम कंसिडर करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मकरंद और मैं खुद इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं। इसलिए आज का कंपैरिजन किसी एक कॉलेज को प्रमोट या डिफेम करने के लिए नहीं है। मैं जो इन्फॉर्मेशन यूज कर रहा हूं उसमें ऑफिशियल यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन को प्रायोरिटी दी है। और एक इंपॉर्टेंट बात, कॉलेज का एडवर्टाइजमेंट और एक्चुअल स्टूडेंट आउटकम सेम चीज नहीं होती। इसलिए जहां डेटा अवेलेबल है वहां डेटा देखेंगे और जहां डेटा लिमिटेड है वहां मैं क्लियरली बोलूंगा कि डेटा लिमिटेड है। सबसे पहले बेसिक डिफरेंस समझो। JSPM यूनिवर्सिटी पुणे वाघोली में लोकेटेड है और महाराष्ट्र के हायर एजुकेशन रिकॉर्ड्स में लिस्टेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। JSPM की ऑफिशियल मैंडेटरी डिस्क्लोजर पेज पर यूनिवर्सिटी का एक्ट, UGC लिस्टिंग और वाघोली एड्रेस भी प्रोवाइडेड है। दूसरी तरफ GH रायसोनी इंटरनेशनल स्किल टेक यूनिवर्सिटी पुणे यानी घृष्टू येरवड़ा में लोकेटेड है। महाराष्ट्र हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की यूनिवर्सिटी लिस्टिंग में भी GHIS2 पुणे लिस्टेड है। तो बेसिक लेवल पर दोनों प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑप्शंस हैं, लेकिन यहां से कंपैरिजन इंटरेस्टिंग होता है। JSPM के करंट एडमिशन इंफॉर्मेशन में इंजीनियरिंग के अंदर कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम्स के साथ मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स एंड AI, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जैसे ऑप्शंस लिस्टेड हैं। ग्रिस्टू की ऑफिशियल साइट पर भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT, मल्टीपल CSE स्पेशलाइजेशंस के साथ सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, CSE गेमिंग और CSE मोबिलिटी जैसे प्रोग्राम्स लिस्टेड हैं। यानी दोनों जगह सिर्फ ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग तक बात लिमिटेड नहीं है। लेकिन घृष्टू की एक इंटरेस्टिंग पोजीशनिंग है, स्किल्स और इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स। यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर प्रैक्टिकल कोर्सेस और एडवांस्ड स्किल्स पर एम्स करती है। JSPM भी अपने करिकुलम को इंडस्ट्री ड्रिवन और स्किल बेस्ड बताता है और IBM, ARI और इंडोवैंस जैसे इंडस्ट्री पार्टनर्स का मेंशन करता है। तो ब्रोशर देखोगे तो दोनों कॉलेजेस स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब एक्चुअल डिफरेंस कहाँ है? एग्जीक्यूशन। और एग्जीक्यूशन का आंसर सिर्फ वेबसाइट से नहीं मिलता। स्टूडेंट को लैब्स, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स और एक्चुअल प्लेसमेंट आउटकम्स देखने पड़ते हैं। अब आते हैं सबसे सेंसिटिव टॉपिक पर, प्लेसमेंट। JSPM यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल प्लेसमेंट पेज पर यूनिवर्सिटी 150 प्लस कंपनीज फॉर कैंपस प्लेसमेंट टिल डेट, 560 प्लस इंटर्नशिप्स, 45 लाख रुपए हाईएस्ट पैकेज और 3.5 लाख रुपए एवरेज पैकेज रिपोर्ट करती है। पेज 2019 से 1500 प्लस स्टूडेंट्स प्लेस्ड होने का भी क्लेम करता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईएस्ट पैकेज देखकर कॉलेज डिसाइड मत करना। तुम्हें पूछना चाहिए, एवरेज कितना है, मीडियन कितना है, कितने स्टूडेंट्स एलिजिबल थे, कितने प्लेस्ड हुए, कौन सी ब्रांच के स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए, कितनी कंपनीज एक्चुअली कैंपस में आई और पैकेज ऑन कैंपस था या ऑफ कैंपस। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब घृष्टू, यहाँ कंपैरिजन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि घृष्टू पुणे एक न्यूअर यूनिवर्सिटी है। इसलिए JSPM के कंपैरिजन में उसके पास पुणे कैंपस के लिए उतना लॉन्ग प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड पब्लिकली एस्टेब्लिश हुआ नहीं दिखता। और यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यू यूनिवर्सिटी का मतलब बैड यूनिवर्सिटी नहीं होता, लेकिन न्यू यूनिवर्सिटी का मतलब प्लेसमेंट हिस्ट्री को केयरफुली वेरीफाई करना चाहिए। अगर कोई एडमिशन के टाइम तुम्हें X लाख का पैकेज प्रॉमिस कर रहा है तो सिंपल क्वेश्चन पूछो, इस कैंपस के प्रीवियस ग्रेजुएटिंग बैचेस का ब्रांच वाइज प्लेसमेंट डेटा दिखा सकते हो? अगर आंसर क्लियर है, गुड। अगर सिर्फ पेरेंट ग्रुप या किसी दूसरे कैंपस का डेटा दिखाया जा रहा है, डबल चेक करो। अब आते हैं पेरेंट्स के फेवरेट क्वेश्चन पर, कितना पैसा लगेगा। घृष्टू के 2026 B.Tech फी लिस्टिंग स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंटली वेरी करती हैं। पब्लिश्ड फिगर्स रफली 2.7 लाख से 7.2 लाख टोटल ट्यूशन रेंज दिखाती हैं। JSPM यूनिवर्सिटी के पब्लिश्ड 2026 लिस्टिंग्स B.Tech ट्यूशन को रफली 4.5 लाख से 8.2 लाख रेंज में शो करती हैं। लेकिन मैं यहाँ एक वार्निंग दूंगा, ये नंबर देखकर तुरंत एडमिशन मत लेना। एक्चुअल पेएबल अमाउंट में ट्यूशन, डेवलपमेंट फीस, एग्जाम फीस, हॉस्टल, मेस, ट्रांसपोर्ट, अदर यूनिवर्सिटी चार्जेस अलग हो सकते हैं। इसलिए एडमिशन से पहले रिटन फीस स्ट्रक्चर लो
और पेरेंट्स के साथ टोटल 4 ईयर कॉस्ट कैलकुलेट करो। अब मेरा फेवरेट पार्ट, स्किल्स। आज सिर्फ डिग्री इनफ नहीं है। सीएससी स्टूडेंट हो तो कोडिंग आनी चाहिए, मैकेनिकल हो तो कोर नॉलेज के साथ सीएडी, सिमुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन जैसे एरियाज एक्सप्लोर कर सकते हो। और दोनों ब्रांचेस के स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंडस्ट्री एक्सपोजर डेवलप करना पड़ेगा। जेएसपीएम अपने प्लेसमेंट बाय ट्रेनिंग सिस्टम में एप्टीट्यूड, टेक्निकल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप्स, मॉक जीडी बाय पीआई और इंडस्ट्री इंटरेक्शन का मेंशन करता है। घृष्टु अपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में लाइव प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज का एम्फोसिस करता है। तो यहाँ मैं किसी को विनर डिक्लेयर नहीं करूंगा। अपॉर्चुनिटी दोनों जगह मिल सकती है। क्वेश्चन ये है, तुम उस अपॉर्चुनिटी का कितना यूज करते हो? अब वो पॉइंट जो काउंसलिंग में यूजुअली कोई क्लियरली नहीं बताता। रिस्क। जेएसपीएम का एडवांटेज है कि उसका इंस्टीट्यूशनल इकोसिस्टम और प्लेसमेंट हिस्ट्री रिलेटिवली मोर एस्टेब्लिश्ड है। यूनिवर्सिटी खुद प्लेसमेंट पेज पर हिस्टोरिकल प्लेसमेंट फिगर्स पब्लिश करती है। घृष्टु का एडवांटेज ये हो सकता है कि तुम्हें न्यूअर प्रोग्राम्स और न्यूअर यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट मिले, लेकिन न्यूअर यूनिवर्सिटी के केस में फ्यूचर आउटकम्स को पास्ट डेटा से प्रूव करना नेचुरली डिफिकल्ट होता है। इसलिए अगर तुम रिस्क अवर्स स्टूडेंट हो, हिस्टोरिकल डेटा तुम्हारे डिसीजन में ज्यादा वेट ले सकता है। अगर तुम न्यू इकोसिस्टम में अर्ली फेज का पार्ट बनना चाहते हो, घृष्टु इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। अब फाइनल क्वेश्चन, जेएसपीएम या घृष्टु? मेरा आंसर सिंपल है। अगर तुम्हारा प्रायोरिटी है एस्टैब्लिश्ड इकोसिस्टम, अवेलेबल प्लेसमेंट हिस्ट्री, मल्टीपल इंजीनियरिंग ऑप्शंस और रिलेटिवली मोर ट्रैक रिकॉर्ड, जेएसपीएम को सीरियसली कंसिडर करो। अगर तुम्हारा प्रायोरिटी है न्यू यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट, स्पेशलाइज्ड बाय न्यू एज प्रोग्राम्स, स्किल ओरिएंटेड पोजीशनिंग और तुम प्लेसमेंट हिस्ट्री के लिमिटेड डेटा को एक्सेप्ट करके केयरफुली वेरीफाई कर सकते हो, घृष्टु को कंसिडर कर सकते हो। लेकिन एक कंडीशन दोनों के लिए समय है। एडमिशन से पहले कैंपस विजिट करो, स्टूडेंट से बात करो, करंट 3rd बाय 4th ईयर स्टूडेंट से प्लेसमेंट पूछो, लैब देखो, फैकल्टी से बात करो और सबसे इंपॉर्टेंट, रिटन प्लेसमेंट डेटा मांगो। मैं ये नहीं बोलूंगा जेएसपीएम बेस्ट है, और मैं ये भी नहीं बोलूंगा घृष्टु फ्यूचर है, बिकॉज कॉलेज का नाम तुम्हारे करियर का 100% डिसीजन नहीं करता। तुम्हारे 4 साल में तुमने क्या बिल्ड किया, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, स्किल्स, कम्युनिकेशन और इंडस्ट्री एक्सपोजर, ये सब बहुत मैटर करेगा। कॉलेज तुम्हें प्लेटफॉर्म देता है, करियर तुम्हें खुद बनाना पड़ता है। और अगर तुम दोनों में से किसी एक कॉलेज में ऑलरेडी पढ़ रहे हो, कमेंट में अपनी रियल एक्सपीरियंस बताओ, लेकिन प्लीज़ रूमर्स नहीं, रियल एक्सपीरियंस। अगर तुम चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में जेएसपीएम वर्सेस घृष्टु का सीएससी बाय एआईडीएस ब्रांच वाइज कंपैरिजन करूं, तो कमेंट में लिखो सीएससी कंपैरिजन और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।